इलेक्शन होना है। मैं नहीं दे रहा हूँ। पे आपका स्वागत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब राजधानी लखनऊ में पहुंचने वाली है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एनएसयूआई के छात्र हैं। इससे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? मेरा वरुण चौधरी। वरुण, एक बड़ी खबर आज आई कि राहुल गांधी जी पर जो एक आरोप लगा था 5 साल पहले, उसमें आज उन्हें कोर्ट में जमानत दे दी गई। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, वो एक झूठा मुकदमा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुकदमा है। वो देश की जनता समझदार है, जानती है। उसमें जमानत मिल गई, हम कोर्ट का स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे बीजेपी बार बार राहुल गांधी जी से डरती है, तो ये इस तरीके के हथकंडे अपनाती है कि हमारी यात्रा को भी रोकने की बहुत जगह कोशिश करेगी। आपने देखा होगा, डर की बौखलाहट है बीजेपी के अंदर इस यात्रा को देखते हुए। अमेठी में एक तरफ राहुल जी की यात्रा पहुंची थी, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भी लोगों से मिल रही। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी का स्वागत नहीं किया। क्या आप मीडिया के माध्यम से आप हमारे सोशल मीडिया भी खोल के देखिए, स्वागत नहीं, भव्य स्वागत करा राहुल जी का अमेठी जनता ने। और अमेठी रायबरेली तो परिवार का हिस्सा है राहुल गांधी जी के। सवाल हमारा ये भी है कि इंडिया गठबंधन बना, उसमें कई दल साथ में आए और उसकी एक बड़ी मीटिंग भी हुई, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी का रुख देखा गया और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो एक रुख देखा जा रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हो रही है और उनका कहना है कि वो यात्रा में लगे हुए हैं। यात्रा में मुझे लगता है उनके कुछ निजी कारणों के यात्रा में नहीं आए, और अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है कि हमने गठबंधन में है कि नहीं है। हाँ, गठबंधन की बातें रही, हमारी सीनियर लीडरशिप बात कर रही है, इसमें चर्चा चल रही है। इस पर कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता। हाँ, चर्चा जरूर चल रही है, भी ऐसा कुछ नहीं है जो गठबंधन टूटा है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के तमाम अधिवक्ता ऐसे हैं, तमाम जो पूर्व न्यायाधीश हैं, वो ईवीएम हटाओ अभियान को पूरे देश में चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई भी ऐसा दल जो है उस अभियान में अभी शामिल दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट काफी ऐसे लोग हैं जो इस बात से सहमत होते हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में भी गड़बड़ी करते हैं, तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आखिरी संबोधन संसद में हुआ, उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार। तो एक प्रधानमंत्री का इस तरह का दावा करना, वो भी 2 महीने पहले चुनाव। प्रधानमंत्री जी ने तो 2 करोड़ नौकरी का भी वादा करा था और एक सपना दिखाया था। तो प्रधानमंत्री जी के आप बयानों को, भाषण को आप अगर सीरियस लेते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ये भी कह सकते हैं कि सीटें तो 500 हैं, लेकिन हमारी 2000 सीट आ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, 4500 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी ने की और कश्मीर के लाल चौक में जाकर उसका समापन किया। अब ये दूसरे दौर की यात्रा शुरू हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस यात्रा से क्या आप समझते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी जी को, तो इस बार का जो चुनाव होगा 2024 का, उसमें कितना असर होने वाला है? आपके सामने उत्साह देखेंगे आप, नौजवान छात्र छात्राओं में कितना उत्साह यात्रा को देखें। स्वाभाविक है, हम पॉलिटिकल पार्टी है तो फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन खासतौर पर ये यात्रा जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। पॉलिटिकल सोच से भी ऊपर उठ के यात्रा निकाली जाएगी। निश्चित रूप से दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के खेमों में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के चेहरों पर वो भय देखा जा सकता है, वो डर देखा जा सकता है चुनाव हारने का। दावे चाहे जितने भी किए जाए, 370 पार के किए जाए या 400 पार के किए जाए, वो खोखले दावे समझ में आते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर दावा करते, तो कहीं ना कहीं पर चुनाव आयोग और ईवीएम, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसकी तरफ से ये जो ईवीएम बनाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं से धांधली की बात करेगी। और चंडीगढ़ एक उदाहरण है जहां पर सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से 8 वोटों को जो है गलत किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक फटकार लगाई और मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो देखा जा सकता है कि 2024 का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है और मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए का है और देश के युवा
इंडिया के साथ में नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर राहुल जी पहुंचने वाले हैं और अपना संबोधन करेंगे। रहिए न्यूज अड्डा। विश्वविद्यालय जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 रहमान जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पीछे वाली गाड़ी है NSC कमांडो है।